प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम वो कैसा है, कहां से मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो पुण्यात्माओं, हम वहां रहा करते थे, हमने कैसे गलती करी? ये दंत कथा ना समझना पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। ये सतपुरुष परमात्मा ने बताया हमारे को आकर, जब हमारी आंखें खुली। ये सत्यनारायण कथा है, ये अमर कथा है। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, हम ठाठ से रह रहे थे, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। हमारा शरीर था मनुष्य सदृश था, और उसमें ये स्नायु यानी नाड़ी का जोड़ जुगाड़ नहीं था, 5 तत्वों से बना पुतला नहीं था, एक नूर से बना हुआ था। हमारे शरीर का वहाँ इतना नूर है, इतना प्रकाश है, जैसे 16 सूर्यों जितना प्रकाश एक अंश का आत्मा का। और परमात्मा का वहाँ हमसे घना अधिक प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसे सतपुरुष के शरीर का इतना प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से अधिक रोशनी है, वो इतना समर्थ है। कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन को एक बकवाद सूझी सरपुरुष को। इसने सोचा कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और बाकी सभी को अलग अलग से स्थान दे रखा है। इसने खड़ा होकर के तप करना चाहा, क्योंकि तप से राज्य प्राप्त होता है। जब इसने 70 युग तक तप कर लिया, परमेश्वर ने पूछा कि भी क्या चाहता है ज्योति निरंजन? सत्य पुरुष कबीर साहब ने पूछा, तू क्या चाहता है सरपुरुष? तब इसने कहा कि प्रभु ये स्थान मेरे लिए कम है पिताजी, कुछ अलग स्थान चाहिए। परमेश्वर कबीर देव जी ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए वहीं सतलोक में। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट बांट दे के लिए, ये तेरे हिस्से के होंगे। ये उन प्लाटों में सैर सपट्टे करे, कभी उसने देखा कभी उसने देखा, बड़ा खुश हुआ। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। इसने 70 युग तक फिर तप किया। फिर परमात्मा ने पूछा, बोल भाई क्या मांगता है तू? जो मांगा था तुझे दे दिया। इसने कहा पिताजी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दे दो, कुछ मैं रचना रचूं वो सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए अगले पुत्र खेल खिलौनों से। इसके पास जब ये सारा कुछ आ गया, इसने वहाँ कुछ अलग से पहाड़ पोड़ बना लिए, झरने झुरने बना दिए। तो उसमें इसने सोचा कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, लेकिन फिर अकेले का दिल नहीं लगेगा 21 प्लाटों में, मेरे साथ कुछ आत्मा भी हो। इसने ये सोचकर फिर खड़ा हो गया। और जब ये तपस्या कर रहा था, हमने कहाँ मार खाई है पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वो किसी की प्रशंसा के लिए गा रखे हों, ये परमात्मा ने आकर बता रखे हैं। जब ये तपस्या कर रहा था, हम जितनी आत्मा इसके 21 ब्रह्मांड में यहाँ कष्ट पा रहे हैं, ये सभी कीड़ी मकोड़ी हाथी, जंगल के प्राणी, जल के प्राणी, वायु के प्राणी, या राजा से लेकर रंग देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, ये सभी हम इसकी उस अदा पर आसक्त हो गए। एक पैर पर खड़ा, ओए हो इतने दिन से कभी उस पैर को रख ले उस पर खड़ा हो जाता है, और ऐसे करबद्ध खड़ा है एक टांग पर। हम इस पर आसक्त हो गए, अपने मालिक से, अपने
पिता से मन हटा लिया और इस पर आसक्त हो गए, और इतने आसक्त हो गए कि परमात्मा ने बार बार कहा कि भी किसी की क्रिया की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम मस्त रहो बच्चों, मत देखो इसकी क्रिया को। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से वो कसक गई नहीं। अब वो तो अंतर्यामी थे। इसने तीसरी बार जब तप किया, 64 योग कर चुका ये, तब परमात्मा ने पूछा कि भी दो तूने मांगा था वो मैंने दे दिया, अब तू क्यों डरे ढो रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मुझे कुछ हंस दे दो, मेरा दिल नहीं लगता। तब इसने कहा भाई तेरा दिल लाग रहा था, 3 जने बैठे थे, तो ना आप पे बकवाद भाई, और बात सुन ले और मांग ले, तेना कुछ प्लाट मांगने हो को ब्रह्मांड तेना और बना के दे दूंगा, पर ये आत्मा नहीं दे सकता, ये मेरे अंश हैं, मेरे अंदर से निकले हैं, मेरे बच्चे हैं। अपने आत्माओं इन बहन बेटियों को पूछ कर देखना, जब जो बच्चा जन्म लेता है, बेटा या बेटी, इनको कितना प्यारा लगता है। चाहे किसाई बांगा बोला हो, लूला लंगड़ा हो, काना हो, गुंगा हो, बहरा हो, सीने के लगाए रखते हैं, इतना प्रिय होता है इनको। और उस परमात्मा से हमारा जन्म हुआ है, उनके शरीर से हम बाहर आए हैं, तरीका दूसरा है, प्यार उतना ही है, तो उसको हमसे कितना प्यार है। तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि देख भाई बात सुन, ये मेरी आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी कीमत पे, किसी भी जप से, तप से, किसी क्रिया से, ये तुझे नहीं मिलेंगे, और मांगते न जो मांगना। फिर परमात्मा को मालूम तो था कि हम बिगड़ चुके हैं। दूध जब फट जाता है, सेब जब खराब हो जाता है, तो टोकरी से उठाकर वो बाहर फेंकना ही पड़ता है, ना औरों को भी खराब करे। तो ये सोचकर परमात्मा ने कहा भी सुन बात, यदि कोई आत्मा तेरे साथ स्व इच्छा से जाना चाहता है तो नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पूछ ले उनसे। अब वो हमारे पास आया और हम तो पहले इसके ऊपर आसक्त हो रहे थे। जैसे पुण्यात्माओं आज हमारे अंदर यही प्रेरणा है, और यही जो कि तू ये प्रवृत्ति हमारी आज है। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री, वो अपने पेट के लिए, अपने धन कमाने के लिए चटक मटक करते हैं, वो तो कमावे धन, और ये युवा बालक उनके ऊपर आसक्त हो जाए, इन्हों कहें ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और उन्हें टींडा मिल रहा को नहीं, उनसे कुछ लेना एक ने देने दो, बेमतलब बकवाद करे। अब जैसे यहाँ कोई बरवाला में आ जावे हीरो या हीरोइन, देखो इन नौजवान बच्चों की, देखो लाइन लग जाएगी, वो खड़ा 1 किलोमीटर दूर तो दिखेगा उन्हें स्टेज पे बकवाद करते हुए, और नो कहोगे वो खड़ा वो खड़ी, और सारा दिन धक्के खा के फाँक के दौड़ उल्टे आ जा, बता के मिल रहा उनते, वो अपनी रोजी रोटी कमा रही, हर ये उसके ऊपर नो आसक्त हो रहे, बस क्या बात कही। तो ये बुराई हमारे वहाँ से लगी थी। हमने अपने पिता को भुला दिया जो सारे सुख दे रहा था, कोई कष्ट नहीं था, और हम इसने चाहने लगे नकली को। हम ये सोच लो अपने मालिक से उल्टे हट गए, अपने पति से, हम पति भरता पद से गिर गए, और हमने यूं खत्म कर लिया ज्योत निरंजन, हम इसको चाहने लगे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई जा तू पूछ ले उनसे। ये हमारे पास आया, हम तो पहले ही चा चढ़ रहा था इसका। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड लिए हैं और मटेरियल ले लिया है, वो ये बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने रचूंगा, बाग बगीचे लगाऊंगा, तुम चलोगे हमारे साथ? हम तो तैयार थे, हमने कहा यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम तैयार हैं।
ज्योति निरंजन हमारे पिताजी के पास गए, सतपुरुष के पास गए, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमेश्वर ने कहा भी ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दे, फिर मैं अलाउड कर दूंगा। उसने कहा था कि वो आपकी स्वीकृति चाहते हैं, कुछ जाने को तैयार हैं। तो परमात्मा ने कहा कबीर साहब जी ने कि मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दे, मैं तब कह दूंगा, अलाउड कर दूंगा। दोनों आगे हमारे पास। अब हम देखकर सामने पिता को नीची गर्दन कर ली। परमेश्वर ने पूछा भी कौन कौन इसके साथ जाना चाहते हैं इसके लोक में, हाथ खड़ा कर लो। अब हमने एकदम सन्नाटा छा गया, शर्म आ गई, सबको शर्म आई। अब कैसे अपने पिता के सामने कहें? इन्होंने मना कर रखा था कि तुम इसकी ओर मत देखो। हमारे अंदर ये छल कपट भी वहीं से विद्यमान हुआ था और हम उस पवित्र लोक में रहने योग्य रहे नहीं थे। तब परमात्मा ने कहा भी बोलते क्यों नहीं तुम? ज्योति निरंजन तू तो कह रहा था कि कुछ तैयार है, तो कोई बोलता ही नहीं। तब हमने सोची कदे बात बिगड़ जा और हम यहीं रह जाए। तो सबसे पहले एक हंस खड़ा हुआ, उसने कहा कि जी मैं जाना चाहता हूँ पिताजी इसके साथ में। सबसे पहले खड़ा हुआ। फिर हमने सोची कदे हम पीछे रह जाए, हम भी खड़े हो गए। दोनों हाथ कर दिए, केक की छोड़ दोनों, पूरे जितने यहाँ पर हम आए पड़े हैं। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, ये सब देख लिए मैंने, जो तेरे साथ जाना चाहते हैं ऐसे नहीं भेजूंगा, इनको मैं अपने तरीके से भेजूंगा तेरे पास, ऐसे तो जा ही नहीं सकते ये, आप जाइए। अब वो चला गया अपने, वहीं ये लोक वहीं थे 21 ब्रह्मांड, उस सतलोक के एक कोने में बाहर, जैसे बाहरली दिल्ली हुआ करे ना, बाह्य दिल्ली गांव गुम से हुआ करे, ऐसे बाहर की तरफ इसको सेट कर दिया था। तब परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, खड़ा होकर के हिम्मत करी थी, उसका एक युवा लड़की बना दिया। उसके प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। वो परमात्मा देखना चाहते थे कि इसमें और कितना कमीनापन है ज्योति निरंजन में, ये यहाँ इस लोक में रहने के योग्य अब रहा है या नहीं। और जितने हम थे, हम सभी को सूक्ष्म रूप बीज रूप में करके उसका नाम प्रकृति रख दिया। प्रकृति जिसको माया भी बोलते हैं, आदि माया भी कहते हैं और इसको दुर्गा भी कहते हैं। इसके शरीर में हम सभी को प्रवेश कर दिया बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में। पुण्यात्माओं, आज इस वैज्ञानिक युग में हम आसानी से समझ सकते आध्यात्मिक मार्ग को। जैसे आप सुनते हो कई बार डॉक्टरों से कि किसी व्यक्ति के कुछ जीवाणु होते हैं, वो इतने रहने चाहिए, जैसे 50 लाख रहने चाहिए जीवाणु एक ग्राम में, 1 mg ब्लड में। बताओ 50 लाख जीवाणु 1 mg ब्लड में, इतने को में फिर कितने अंदर है हमारे जीवाणु, गिनती नहीं होती। तो ऐसे परमात्मा ने सभी के सभी इसके अंदर फीड कर दिए सूक्ष्म रूप में। और इसको कहा बेटी दुर्गा को कि बेटी मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति दे दी है, और जितने भी जीव कहे, ज्योत निरंजन कहे, तू वचन से उत्पन्न कर सकती है नर और मादा। एक बार बोल देगी, उतने ही एकदम में बाहर खड़े होंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे, उनमें से एक सहजदास है। उसे कहा कि जा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया और उसको बता देना कि इसको पिताजी ने शब्द शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने जाके संदेशा सुना दिया, लड़की को वहां छोड़कर आ गया अपनी बहन को। अब इस प्रकृति देवी ने, प्रकृति यानी दुर्गा का रूप निखरा हुआ था युवती होने के कारण। अब इस ज्योति निरंजन के मन में वहां फिर दोष उत्पन्न हुआ। ये सभी हम प्राणियों के अंदर यहाँ भी विद्यमान है। ये बीमारी वहां से लगी थी अपने सारी।
अकेली लड़की को देखकर उसके साथ बदतमीजी करने की नीयत, उसी का गुण हमारे अंदर विद्यमान है। उसने सुंदर लड़की को देखकर एकदम आव भाव बदल गए। लड़की भी पहचान गई कि इसके मन में दोष आ चुका है। तब उस लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कहा कि ज्योति निरंजन, हे सरपुरुष, हे बड़े भाई, देख तू मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन तेरी उत्पत्ति पिता ने अपने वचन से की थी, अंडे से, और हमारी उत्पत्ति भी उन्होंने की है। तुम हमारा बड़ा भाई, हम तेरे छोटी बहन। अब भाई बहन का ये काम अच्छा नहीं, महापाप होगा, तू जुल्म ना करे। तब उसने एक नहीं सुनी, बहुत आगे बढ़ गया। अब अदर तरीके से मुंह खोल लिया बकवाद करने के लिए, हवस में अंधा हो गया। तब लड़की ने छोटा सूक्ष्म रूप करा अपनी सिद्धि से, और इसके मुख के माध्यम से पेट में रक्षा, अपनी इज्जत रक्षा के लिए पेट में चली गई, और वहां से परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हे पिताजी, ऐसे ऐसे मेरे साथ इसने जुल्म करना चाहा, और इस लड़की ने बता दिया था कि मेरे पास पिता की दी हुई जो शब्द शक्ति है, वचन शक्ति है, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, पर नहीं माना था। तब लड़की ने कहा, पिताजी, इसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। परमेश्वर वहां पहुंच गए अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज। और वहां आकर कहने लगा, अरे ज्योति निरंजन, तू सुन ले आदेश परम पिता का, तूने बहुत जुल्म किया यहाँ पर, अब तू इस लोक में रहने योग्य नहीं है। तूने इस पवित्र लोक में ऐसा जुल्म करने की सोची, लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, पेट पाड़ के इसका, और फिर सी दिया उल्टाए। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है पुण्यात्माओं। अब तो हम आध्यात्मिक मार्ग में कति -0 हो गए, हमारा अविश्वास हो जाता है इन बातों पर। लड़की बाहर निकाल दी और उसको कह दिया कि ज्योति निरंजन, अब सुन ले आदेश परम पिता का। वो खुद ही बोल रहे थे, परम पिता खड़े ही थे। आज के बाद तेरा नाम काल होगा, 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करेगा, और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा, और तू निकल जा यहाँ से, इस लोक में रहने योग्य नहीं है। ले जा तेरे 21 ब्रह्मांड को, यहाँ से चला जा बहुत दूर, और निकल जा दुर्गा, तू भी, तुमने इसके साथ रहने का प्रॉमिस किया था, और खाओ धक्के तुम। अब देगा तो नहीं, टिंडे ले जाओ जिसके ऊपर आसक्त हुए थे। इतना कहा था कि 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े वहां से। अब इसने अपनी गलती की कुछ एहसास हुआ। जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा से कहा कि बड़े भाई, मेरी माफी करवा दो, पिताजी से मेरी अर्ज कर दो कि मुझे क्षमा कर दे। जोगजीत ने कहा, भाई मेरे को आदेश जितना था तेरे तो बता दिया, अब जाइए यहाँ से। इतना कहकर वो चल पड़ा। आगे आकर सहज दास का द्वीप है, जब इसके 21 ब्रह्मांड आ रहे थे, इसने वहां विमान को रोका थोड़ी देर और कहा, सहज दास मेरी अर्ज कर दे पिता परमात्मा थे, मेरी क्षमा याचना कर दो, प्रार्थना कर दो। सहज दास कहने लगा, भाई डट जाते, रुक जा थोड़ी सी देर। सहज दास वहां से गया भगवान, क्योंकि वहां बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, और वहां उनके मन अपने अपने विमान, अपना शरीर आसानी से कहीं कितनी स्पीड से उड़ा के जा सकता है। पहुंच गए सतलोक के आखिरी छोर में, जहां परमात्मा विराजमान है, ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पर, यानी अंतिम छोर पर। और कहा कि आपका एक दास एक अर्ध लेकर आया है। बोल पुत्र क्या बात है? परमात्मा बोले कि आपका एक नौकर वो ज्योति निरंजन आप वहां खड़ा है 21 ब्रह्मांड लिए, उसके लिए क्या आदेश है पिताजी? मैं ये आदेश लेने आया हूं। वो कुछ कह रहा कि मुझे माफ कर दे। परमात्मा ने कहा कि इसको भेज दे मन कर्म वचन से, ये दुष्ट यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको निकाल यहाँ से, भगा दे और जा वापस। इतना कहती तुरंत वापस आ गया सहजदास और कहा भाई मैंने तो अर्ज करी थी, पर तू जा बड़भागी यहाँ से निकल,
मन नहीं पटवा होगा तो भाग जा से। तो वहां से 21 ब्रह्मांड लेकर 16 शंख कोश की दूरी पर ये आ गया। वहां ये ब्रह्मांड रुक गए और फिर अपने आप मालिक के विधान से वो घूमने लगे, वहां चक्कर काट रहे। अब इस ज्योति निरंजन ने कहा दुर्गा से, प्रकृति से, कि अब मेरे साथ जो होना था हो लिया, अब मैं किसी की नहीं मानूं, अपनी मन मर्जी करूंगा। फिर उसने वही ट्राई की बकवाद करने की। दुर्गा ने फिर प्रार्थना की, भाई बात सुन ले, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन तेरी, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी, कुछ तो लज्जा रख नालायक, कुछ तो सोच ले। पर इसने एक नहीं मानी, नख रेखा से भग कर लिया, नाखनों से इसके अंदर स्त्री इंद्री लगाई और इससे विवाह किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। अपने आत्माओं, एक बार ये दास किसी कामवश एक तहसील ऑफिस में गया हुआ था। वहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं और वहाँ एक नंबरदार था। नंबरदार होते हैं वहाँ गवाही देने लिए बैठे रहते हैं, 10-20 रुपये लिया करते थे, वो कहीं दस्तखत करने होते। वह बैठे बातें कर रहे, अब पे कोई बात चल गई, वैसे ऐसे एक गोत्र की लड़की से उसी गोत्र के लड़के ने विवाह कर लिया, या कोई उनकी माँ का गोद में ला था, क्यों कर गया था। उसके ऊपर पंचायत पंचूत होने लग रही थी, पेपरा मारी थी, उस पर डिस्कस हो रहा था। वो एक बूढ़ा नंबरदार ने बोला, भाई पहले तो देखो बात सुनो, मैं अपनी बताता हूँ कि मेरे 3 ब्याह हो लिए। पहला ब्याह हुआ, कोई बालक नहीं हुआ, उसकी मृत्यु होगी। दूसरा ब्याह हुआ, एक पुत्री होते, उसकी मृत्यु होगी। अब तीसरा ब्याह है मेरा, और तीनों बार में पंडित ने फेरे करवाए। तो सबसे पहले हमको बाण भाई बनाया कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, यहां से शुरू करें ये मंत्र बोलना। तो परमात्मा ने कहा गरीबदास जी ने कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। अब ये है वो काश्यप गोत्र और काश्यप गोत्री जो बाण ने ब्याह के ला रहा युग काल, और उससे हमारी उत्पत्ति हुई है। तो वो जो कहता भाई इन्हों नहीं समझ मारी मेरे आज तक, यू काश्यप गोत्र और काश्यप गोत्री क्योंकि हमने बाण भाई तो जुड़े तो बना कर चल रहे हैं। तो अब परमात्मा ने बताया कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, ये कहते से पर इन्हें पता खक भी नहीं ये किस लिए बोल रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं। काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। अब पुण्यात्माओं, अभी तक पहली बार कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु इस कथा को सुनता है। विशेषकर पहले जब दास सुनाया करता था, सामने वाला नो हंसा करता अंदर अंदर, और फिर नो कहता क्यों गप्पे मारे है, या भी कोई बात हुई, या कोई कथा हुई। अरे इतने नारी कोई कथा को ना पृथ्वी पे, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि ये प्रमाणित है। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले मालिक ने, सतपुरुष ने, कबीर देव जी ने आकर एक धानक रूप में, जुलाहे रूप में सहशरीर आए थे और सहशरीर गए थे। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि की रचना है। उस समय इन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये वचन बोले थे और परमात्मा यही बताया करते थे। लेकिन ये ब्राह्मण लोग यानी हमारे ऋषि गुरु पवित्र हिंदू धर्म के इस बात की घनी काली मान गए कि ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी माता है, इनका पिता है, ये तो अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो उस समय हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, शिक्षा केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही अधिकारी था उसके ग्रहण करने का। तो उनकी दाल गली रही और परमात्मा 600 वर्ष आए थे पहले। यदि वो उस समय ये टांग ना अड़ाते, हमें मिसगाइड नहीं करते, तो हमें सारा काम सुलझा सड़जा मिलता आज के दिन। आज दास के साथ जो इतना संघर्ष चल रहा है, इतनी परिश्रम कर रहा है, 4-4 घंटे सत्संग, 5-5 घंटे सत्संग, और फिर
सदग्रंथों को पढ़ना, उनको निष्कर्ष निकाल के आपके समक्ष करना, ये नहीं करना पड़ता। लेकिन उस समय इन्होंने किसी ने परमात्मा के इस तत्व ज्ञान पर विश्वास ना किया और ना करने दिया। तो पुण्यात्माओं, एक बात हमारे और बढ़िया होगी कि आज हम परमात्मा को पहचान सकते हैं कि जिसको ये अशिक्षित कहा करते कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में है, ये झूठा है। और उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को ये ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं का पसारा, जग से वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा है कबीरपंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देव की उत्पत्ति वाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद ना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। यो राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वही हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, यो देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके मन में दोष आ गया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोए करो उबारी। पेट से दुर्गा ने पुकार करी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि टेर सुनी तहाँ हम आए, यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया। सतगुरु तहाँ आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए, यानी उसके पेट से निकाले बंधन से। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा।
ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता हमारा पिता कौन है। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते आज तक उसी की खोज में लग रहे, न वो भी ना पा लिया। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा मन ठग धोखेबाज है ये। और 3 लोग जीव कीन आहारा, तीनों लोग के जीवों को खा रहा है। पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते हैं इन दुर्गा और काल के 3 पुत्र हैं। अरे तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनने की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण की भी गेले महिमा गावे हैं। कहते हैं असुरों को भी गेले बजे ये। और 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। अपनात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर यह अपने द्वारा रची हुई सृष्टि एज इट इज बता दी थी। और ये हमारे सदग्रंथों में भी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने सतयुग में सबसे प्रथम आते हैं। सतयुग में, उस सतयुग के अंदर आके ब्रह्मा को मिले, ब्रह्मा जी से भी ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझा, प्रथम मंत्र भी ग्रहण किया। उनको केवल एक मंत्र दिया, ओम मंत्र, क्योंकि वेद पढ़ा करता, दूसरा सुने नहीं। और फिर ने सोचा था परमात्मा ने, ये थोड़ी बहुत मेरी बात को सुहावेंगे तो फिर सतनाम दूंगा इनको, और फिर ये ले चलूंगा सबको उल्टा। और फिर ये शिव जी के पास गए, शिव को परमात्मा ने मंत्र दिया, उसको ज्ञान सुना उन्होंने। फिर विष्णु जी के पास गए, वहाँ भी उन्होंने ज्ञान सुनाया, वो भी अच्छी आत्मा थी सभी, और सुना अच्छी तरह कि कोई महापुरुष है। फिर उसके बाद परमात्मा ने सोचा फिर कभी जाऊंगा, अगर इनकी रुचि होगी तो सही नाम दूंगा भी, तो उनको दूसरे मंत्र देकर आया परमात्मा। पीछे से काल निरंजन ने सोचा कि तेरे पुत्र गए, ये चले गए तो सारे जीव वापस हो जाएंगे। तभी उन्हें अंदर से प्रेरणा कर दी है, सारे मोट दबा दिया कि ये झूठा है, कपटी है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वेद सत्य है, तुम इन्हीं को मानो मत मानो उसकी। दूसरी बार परमात्मा गए तो उन्होंने अरुचि दिखाई तीनों ने, तो जान गए परमात्मा कि काल आ गया इनकी बुद्धि में। अब इनकी बुद्धि में काल आ गया, अब ये नहीं मानेंगे। अब वो परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान और कुछ अपना अनुभव ब्रह्मा जी ने फिर अन्य को सुनाना शुरू किया। अब वो पुराणों में विद्यमान है, आपको दिखाते हैं। अब केवल यदि हम कबीर सागर से ही आपको संतुष्ट करते तो कोई नहीं मानता, न के छोड़ इन बातों में, ये तो वैसे तुक्के मारे। और अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए, अब इनको यो स्वीकार करना पड़ा। सचमुच जो पुराणों में लिखा, और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तो आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो
वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं। जानबूझकर मालिक अक्सर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचा कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी, कुरान पुराण वेद पुराण पढ़ लिए होंगे। और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे। और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान कहाँ थे, न कख भी ना पता, हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा। श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ाकर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता। अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन, आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। और इस संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान महपुरुष महर्षि बड़े पहुंचे हुए मानते थे। न कख नहीं पता था, सदग्रंथों को भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे, लोक वेद सुनाया करते थे। अब दिखाता हूं आपको। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये इसका संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, ये है इसका संपादक। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। अब इसके 98वें पृष्ठ से हम आपको सुनाएंगे, थोड़े से ही लेख में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रुद्र संहिता और ये 5वां अध्याय यहाँ अंत होता है। इसके लास्ट से लेंगे, इससे लिंक बन जाए।
कहता है, अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ये 6वां अध्याय है रुद्र संहिता का शिव पुराण में, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत्सद्ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पर आ गया, 99 पर 98 पर पढ़ लिया संक्षिप्त शिव पुराण। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, ये निराकार मानते हैं ब्रह्म को, ये ब्रह्म से शुरू होते हैं इनकी कहानी, अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से, विग्रह माने शरीर से, स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब देख काल ने बका दिए, क्योंकि उसने एक अपने शरीर से आप एक लड़की निकाली जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये देखो शिव पुराण भी स्पष्ट करा, प्रधान भी उसी को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता युग ज्योत स्वरूपी निरंजन सदाशिव कहलाता है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है, और एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, जो इनका पिता है, दुर्गा का पति, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहाँ देखो 101 पृष्ठ पर हम आगे रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अब सदाशिव के उसके बारे में बता रहे हैं, उनको महेश्वर कहते हैं, और वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया, युग काल है जो महाशिव सदाशिव कहलाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, इसको सदाशिव कहो, ये ज्योति निरंजन काल कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। यानी सबसे ऊपर एक गुप्त स्थान बना रखा है इसने। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण तथा मोक्ष स्थान है, सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम रूप है, पति और पत्नी रूप में कौन? शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। ये शिव काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है। शिवा ये दुर्गा है। यहाँ देखियो, देवर से एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर
सभी इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। इन्हें फिर एक पुत्र की उत्पत्ति का विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम क्या रखा है इन्हें देखिएगा। अब 102 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त शिवपुराण के रुद्र संहिता का 6वां अध्याय चल रहा है। अब कहते हैं शिव ने कहा वत्स, उसका नाम धर दिया शिव ने, काल ने। शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम बिमला भगतमती है, विराटनगर की रहने वाली हूँ मैं, जिला जयपुर है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 में 7वां महीने 27 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जय गुरुदेव की भगत थी मैं। 2001 से नाम लिया, 12 साल भक्ति की है मैंने जय गुरुदेव की। सुबह शाम भक्ति करते थे, कान में ऐसे लगा के और बंद करके चद्दर ओढ़ के भक्ति करते थे। 5 नाम काल के थे और शाम सुबह बस ऐसे ही आरती चलाते थे। कोई सत्संग नहीं था, कोई कुछ नहीं था और काल की भक्ति करते थे हम। मेरे पति भी चल बसे थे, सऊदी अरब गए थे नौकरी करने और वहाँ पे ही मार दिया था किसी ने। तो मेरे को 4 महीने तक पता नहीं लगा था, कोई चीज़ का पता नहीं था। ऐसे कहते थे मेरे को मेरे जेठ भी कि क्या बोलते हैं कि वो तो अभी आईसीयू में है और ये गैस की उससे टैंकर फट गया है ड्यूटी पे और आईसीयू में कंपनी इलाज करवा रही है। मेरे को ये बताते थे, बता के और मेरे को 4 महीने निकाल दिए। और बहुत हानि हुई है, कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी कर्ज में डूब रही हूँ मैं और कोई शांति नहीं हुई थी। गली मोहल्ले वाले सब लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज बकते थे, डंडे ले लेके आते थे मारने के लिए। जय गुरुदेव के सत्संग भी कराती थी तब भी गालियां बकते थे, कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को। बहन जी, आपने बताया कि जय गुरुदेव की भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं मिले। आपके पति सऊदी अरब काम करने के लिए गए थे, वहाँ उनकी डेथ हो गई, आपको 4 महीने तक डेड बॉडी भी नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी थे, उनके घर दंडोत करने गई। मेरे को एकदम से परमात्मा की दया हुई, संत रामपाल जी की। पता नहीं कैसे चले गई मैं, मेरे को पता भी नहीं था। पागलों की तरह घूमती घूमती पागल हो रही थी मैं, रोती रहती थी रात दिन और मेरे को कुछ नहीं दिखता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पानी पीती थी, सिर्फ 40 दिन तक मैंने पानी के सत रही थी मैं और अंदर ही अंदर घर में लेटी रहती थी, बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं दिखता था मेरे को और ऐसे पागलों की तरह रोती रहती थी। मेरे पास कोई नहीं, मेरे को कोई सहारा देने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, कोई नहीं बताया मेरे को। आके बैठ जाते थे, चले जाते थे सब। इसलिए फिर मैं गई संत रामपाल जी की शरण में, जिन भगत जी ने नाम ले रखा। फिर वहाँ दंडोतम प्रणाम करके मैं प्रार्थना लगाई कि क्या बोलते हैं, रामपाल महाराज मैं आपकी शकल देखी हूँ, आपका नाम सुन रही हूँ, मैं आपको दंडोत करके जा रही हूँ। आप मेरा पति मरा है या जिंदा है, कोई भी मार दिया, क्या घटना हुई है उसको मेरे सामने ला दो। आप आपकी शक्ति जब जानूंगी मैं नाम ले लूंगी आपका। ठीक है जी। फिर उसके बाद गुरु जी को प्रार्थना, रामपाल महाराज को प्रार्थना करके आई सिम्मू भगत जी के घर पे। उसके बाद में तीसरे दिन, 3 दिन के बाद में दिन में 11 बजे दंडोत करके आई। 11 बजे दंडोत करके आई, संडे के दिन 11 बजे दिन में आके घर पे मट्टी लग गई। फिर उसके बाद में मुझे होश नहीं है कुछ भी, फिर मैं पागलों की तरह हो गई। फिर 1 साल निकल गई मेरी। 1 साल निकलने के बाद में फिर पंडित से मैंने दुर्गा पाठ करवाया 17,000 रुपये दे के और वो पंडित से फिर मेरी खटापटी हुई। दोनों लड़कियों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और मेरे को धमकी लगा के गली मोहल्ले वाले ऐसे कहते थे कि अभी तो तेरा पति मरा है, उसके बाद में तेरे बेटे मरेंगे, अब तू बचा लियो। कैसे बचाएगी, हम तेरे को देखते हैं, अब तेरी 3 बेटों को भी खत्म करवाएगी तू। मेरे को ये धमकियाँ लगाते थे। इसलिए मेरे को डर के मारे फिर मैं भगत जी के घर गई, सिम्मू जी के, और वहाँ से फिर मैं बोली भगत जी को कि क्या बोलते हैं भगत जी, मेरे को संत रामपाल जी के आश्रम में कब लेके चलोगे? तो वो बोले कि कब चलेगी तू आश्रम में? मैंने कहा मेरे को आज ही लेके चलो, मैं परेशान हूँ। मेरे को पंडित ने ऐसे बोला कि मैं भोले बाबा की मूर्ति पे रख दूंगा, काली माता के सामने रख दूंगा, काली माता करेगी जो करेगी तेरे बेटों का, फिर देखियो क्या होगा। उसकी झगड़ा हो गया। शाम को 7 बजे जाके सिम्मू भगत जी के घर गई मैं, उसके पैर पकड़ी। मैं बोली भगत जी संत रामपाल जी के शरण में आश्रम में लेके चलोगे मेरे को? कि तू चलेगी? मैंने कहा हाँ मेरे को आज लेके चलो। सुबह 4 बजते बजते मेरे को ऑटो में बिठा के ले गए। फिर छोटा बेटा सचिन नाम का भगत और मैं
2012 को 7वें महीने की 27 तारीख को संत रामपाल महाराज जी की नाम दीक्षा लेके आई मैं। बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आप बहुत दुखी थे। आपकी पति की डेथ हो गई, आपके बच्चे बीमार हो गए, आप तांत्रिकों के चक्कर में फंस गए। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे पहले तो लाभ ये प्राप्त हुए, मेरे को 3-3 बंडल पीती थी मैं रोज की, सबसे पहले तो वो छूटी। अब दूर से कोई पीता भी है मेरे को बदबू आती है और चक्कर आने लग जाते हैं मेरे को। उसके बाद में सर मेरे को सबसे पहले ये लाभ हुए, मेरे पति की बॉडी नहीं मिली थी सऊदी अरब में, ना मेरे को पता था मरे हैं कि जिंदे हैं, कोई पता नहीं था मेरे को, कोई बताता नहीं था मेरे को। तो मैं जाके संत रामपाल जी महाराज की मैंने फोटो देखी, सिम्मू की घर पे टीचर हैं वो, उनके घर पे देखी, मेड़ के हैं वो, ठीक है जी। उनके घर पे जाके मैंने दंडोत करी और प्रार्थना लगाई। संडे के दिन में 11 बजे, शुक्रवार को दंडोत करी मैंने, प्रार्थना लगाई इनको, और संडे के दिन में 11 बजे आके मेरे सामने बोटी लग गई है। ये पता नहीं था मुझे मरे हैं कि जिंदे हैं, मैंने ये बोला था गुरुजी को। तो गुरुजी आप शक्तिमान हो तो मेरे को ये शक्ति दिखा दो। फिर मुझे विश्वास हुआ कि पूर्ण परमात्मा है। तीसरे दिन ही डेड बॉडी जो फंसी हुई थी वो ला दी। 4 महीने से मुझे किसी चीज का भेद नहीं था। उसको बाद में फिर मैं पागल सी हो गई, एकदम से रोती रहती थी पागलों की तरह। मेरे को कोई ना मेरे पास से बैठता था, ना मेरे को पूछता था, कुछ भी नहीं बोलते थे, ना मेरे को खाने के लिए पूछते थे। जो मैं पागल सी हो गई थी मेरे आदमी को मरने के बाद में, वो ठीक हुई मेरी स्थिति, उससे ठीक हो गई मैं। उसको ठीक होने के बाद में फिर कर्जे में डूबी हुई थी मैं। कर्जे में मेरे को ऐसे कहते थे कि मकान बेच के जाएगी। तो संत रामपाल महाराज जी ने दया करी, बोले बेटा मकान नहीं बिकेगा। एक बहन का लड़का था रणबीर, उसने भी नाम लिया था गुरुजों का, वो आता था मेरे पास, खर्चा डालता था। परमात्मा ने उसको सागिर बनाए थी, उसको पैसे परमात्मा की ऐसी दया हुई, धीरे धीरे मेहनत करके दोनों बेटों ने करी, मैंने करी मेहनत करके उसका कर्ज हमने उतार दिया। जिनका कर्ज था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने उतरा दिया कर्जा। कर्जे से हम बिल्कुल फारिग हो गए। कर्जे से फारिग होने के बाद मैं गुरुजों को बोली, गुरुजी झोपड़ी के प्लस्तर नहीं हो रहा है, गुरुजी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और 7,000 रुपए रखे हैं घर पे। गुरुजों ने बोला रामपाल महाराज ने कि क्या बोलते हैं बेटा, 7 लाख रुपए हैं, 7,000 रुपए नहीं है, जा झोपड़ी का काम चला दे। परमात्मा तेरी साथ है, गुरुजी तेरी साथ हैं और तेरी दया करेंगे। खाने को दाने भी नहीं थे, खाने के लिए भी मोहताज हो गई थी, काम धंधे सब छूट गए थे। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी जो कि प्लस्तर भी हुआ, टाइल भी लगी और सारा काम हो गया, नीचे मार्बल हो गया। फिर ठेकेदार को सिखा के और अड़ोसी पड़ोसी उसको भेज दिए। फिर उसके बाद मेरे पास पैसे खत्म हो गए। फिर मैं गुरुजी को बोली कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, कि बेटा मालिक दया करेंगे, सब आ जाएंगे पैसे, तेरा काम हो जाएगा। फिर एक भगत ने मेरे को 8,000 रुपए दिए, एक भगत ने मेरे को 15,000 रुपए दिए। परमात्मा ने ऐसी, गुरु महाराज जी ने ऐसी दया करी जो सारा काम संत रामपाल जी महाराज ने। और फिर देखते रह गए अड़ोसी पड़ोसी सब, जो ठेकेदार भाग के गया था वो भी देखता रह गया। वो सोचा था कि क्या बोलते हैं इसका काम नहीं होएगा, अब ये काम बीच में रह जाएगा। और मालिक ने ऐसी दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने सारे काम करके दिखा दिए। उसके बाद में फिर लड़कों की काम धंधा सब लग गया, मालिक ने ऐसी दया करी। फिर कर्ज था बहन के लड़के का, वो भी दे दिया। फिर अड़ोसी पड़ोसी का कर्ज था, वो भी दे दिया। और उसके बाद में मथुरा गई थी मैं आर्टिफिशियल सामान लेने, पजेब तोड़ियां लेने और बिछुआ लेने, चूड़ियां लेने। तो चूड़ियां लेने के बाद में उस दिन 15 मार्च को मार्केट बंद थी, मुझे पता नहीं था, मथुरा में गई थी। बड़ा लड़का था मनोज नाम का, उसका मेरा बल्लमगढ़ में आके एक्सीडेंट हुआ शाम को 7 बजे। जब भी लड़के को ऐसे लिटा दिए, मेरे सर पे से चद्दर उतार दिए, सोल उतार कर उसको ढक दिए और अंगूठे दोनों बांध दिए लड़के के, जैसे संसारे में बांधते हैं। बांधने के बाद हम फिर मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, मैं जय गुरुदेव की भक्ति से गई थी, पति को खो के गई थी मैं, पति खत्म हो गए थे, उसके बाद में आपकी भक्ति ली थी, ये होने वाला था, तो आप इसकी शादी क्यों की? फिर बहू ने फोन मिलाया कि आप कहाँ पे हो? मैं बोली हम ठीक हैं, हम कहाँ पे नहीं हैं, तू घबराए मत। तो बहू बोली नहीं, कुछ ना कुछ बात हो गई है, मेरे को क्यों छुपा रहे हो मेरे से, मेरे वीडियो कॉलिंग पे बात करवाओ। जब मैं गुरुजी को प्रार्थना लगाई झोली पसार के कि मालिक ये क्या होने होता, गुरुजी वहीं पे प्रकट हो गए, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज प्रकट होके और लड़के को सोते हुए को आशीर्वाद दे के उठाए। फिर उसके बाद मेरे को आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। फिर लड़का बोला मम्मी तेरे कहाँ लगी है? मैं बोली बेटा मेरे कहीं नहीं लगी है। फिर लड़का बोला चल तो चल। फिर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में गुरुजों का संत रामपाल जी महाराज का इमृत जल दिया मैंने। इमृत जल देने के बाद में गुरुजों को दंडोतम प्रणाम करके और इमृत जल दिया। फिर 5 बजे तक लड़का सोता रहा। 5 बजे के बाद में 6 बजते बजते फिर कहने लगा मम्मी मेरे दर्द हो रहा। फिर हम भी घबरा गए कि मालिक का इमृत जल दे दिया हमने, मालिक की दया हो गई संत रामपाल जी महाराज की। मगर एक बार हॉस्टल के अंदर
ट्रीटमेंट इसका करवा लेते हैं। परमात्मा की ऐसी, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई जो वहां जाके डॉक्टर एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में, 10-10 मिनट में डॉक्टर आ गए। सारा चेकअप हो गया, पूरी मशीन का चेकअप हो गया, मेरा भी हो गया, लड़के का भी हो गया, कुछ नहीं आया। फिर उसकी सास आई हॉस्टल के अंदर, बोली अपने गुरु को नहीं छोड़ेगी। मैं बोली मैं नहीं छोड़ूंगी गुरु को, मैं सबको छोड़ दूंगी, गुरु को नहीं छोड़ूंगी। गुरु के पीछे तो, संत रामपाल जी महाराज के पीछे तो आज ये बेटा जिंदा है, नहीं तो मेरे बेटे को रात को ही मैं खो देती, आज मट्टी लग जाती। फिर उसके बाद में बहू के 2 महीने बाद बच्चा आने वाला था गर्भ से। 2 महीने के बाद फिर प्राइवेट हॉस्टल ले गई मैं। बहू की हालत हो गई ज्यादा गंभीर, हॉस्टल ले गई। हॉस्टल ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया शाम को 4 बजे। रात को 2 बजे हम लेके गए हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल। मेरे पास 15,000 रुपए पड़े थे, वो जमा कर ली डॉक्टर ने, 1 रुपए भी नहीं छोड़ा मेरे पास। लड़के को पता था, मेरे को पता नहीं था। डॉक्टर ने नहीं बोला था कि ऑपरेशन होएगा, तो मैं बोली, मैंने कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, और गुरुजी ऐसा नहीं होने देंगे, रामपाल महाराज नहीं होने देंगे। मेरे को विश्वास है रामपाल महाराज के ऊपर, दया करेंगे जरूर, ऑपरेशन नहीं होएगा। इतनी देर में गुरुजी की आवाज आ गई साइड में से मेरे को। गुरुजी आवाज लगाए, रामपाल महाराज बेटे घर पे ले जा, मेरा बच्चा भगत जन्म लेगा घर पे ही, आशीर्वाद मिला हुआ है, तुझे पता नहीं है, तू भूल जाती है, जा घर ले जा। 4:30 पर कमल के फूल देके गए गुरुजी मेरी झोली में आके। मैं रोती थी, संत रामपाल जी महाराज, और रोती थी। पड़ोसन ने ये बोला था कि क्या बोलते ले, खिला ले पोता, इससे पहले खंडित हो गया था बच्चा। मैं बोली पोता खिलाऊंगी, मालिक अपना आप देगा, मालिक के कोटे में कोई कमी नहीं है जो कि मेरे को ऐसे ताने मिल जाएंगे, मालिक ऐसे नहीं सुनने देंगे, समृद्ध की शरण में हूं मैं। ऐसे करके और मालिक ने ऑपरेशन से बचा दिया, बच्चा घर पे हुआ। फिर इतना बड़ा फोड़ा आया बच्चे के सिर में। फोड़ा आने के बाद में डॉक्टर बोले कैंसर है, फिर रिश्तेदारों ने बोला कैंसर है इसके। मैं बोली कैंसर नहीं हो सकता। मैं लड़की को बोली, कोमल नाम है, मैंने बेटा ऐसे कर, गुरुजी के प्रार्थना लगा दोबारा से। फिर मैं दोबारा संत रामपाल जी महाराज के प्रार्थना लगाई। दोबारा से प्रार्थना लगाने के बाद में संत रामपाल जी महाराज का ये आदेश आया, बेटे इमृत जल दे दो। इमृत जल मैंने 2 बूंद डाली मुंह में, और पस बन के और मुंह में से ऐसे सफेद सफेद निकल गया। वो फोड़ा ठीक हो गया, आज ठीक है। 1.5 साल का पोता है, उसका रोनिक दास नाम है, और आज परमात्मा की दंडोत करता है। संत रामपाल जी का दिया हुआ है वो। और उसके बाद में बीच वाले लड़के का उससे पहले एक्सीडेंट हुआ, आकाश भगत है, गाड़ी के ऊपर से ऐसे चढ़ के चले गया। गाड़ी बिल्कुल आगे से, बाइक खत्म हो गई, मालिक की नौकरी पे था, नोएडा के अंदर एक्सीडेंट हुआ। फिर भगत भाई गए देखने के लिए, तो भगत भाई गए, तो उसके बाद में देखने के लिए गए तो भगत देखे कि ये तो परमात्मा की बहुत बड़ा चमत्कार है जो गुरुजियों ने इसको बचा दिया। ने जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ उस तरीके से कोई बचा ही नहीं सकता। और 1 महीने पहले उसकी मौसेर सास ने, उसकी सास ने बोला तेरा बेटा मरेगा, अब आकाश तू बचा लियो। उसके बाद में 3 दफे एक्सीडेंट हुआ 2 महीने के अंदर अंदर। और आज संत रामपाल जी महाराज है जो कि आज उसको केसर दास को अपनी शरण में ले रखा, और मालिक की उसको गुरु महाराज जो की ऐसी दया, रामपाल महाराज की कोई चीज का खतरा नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी, एक समृद्ध की शरण में पड़े रहो। काल जकोड़ा कितना ही मारे, पड़े रहो धनी के दरबार, कुछ नहीं कर सकता काल, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना पड़ोसी बिगाड़ सकता, ना रिश्तेदार बिगाड़ सकता। सबसे बड़ी शक्ति संत रामपाल जी महाराज की मिली हुई है, कबीर साहब जी की हमारे को। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भाई बहनों, भक्ति में लगते रहो और भक्ति नहीं छोड़ना है, और भक्ति करते रहना। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा से ले सकते हैं कि क्या बोलते हैं, टीवी पे आता 7:40 पे, और उस पे फोन नंबर आते हैं, जहाँ के भी आप हो, जहाँ पे भी आपके आसपास के मिल जाएंगे नंबर। जब फोन करोगे तो वहां से आप नामदान ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज